गुड मॉर्निंग क्लास 3। मैं हूं अभिसार सर और आप सबके बीच में लेके आया हूं आज आपके चैप्टर नंबर 9 का ये फर्स्ट वीडियो। जो चैप्टर नंबर 9 है बाबू आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है फन विद ट्रक्स पेंट। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे उन सब चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और समझ गए होंगे। और जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर या नोट्स मैंने लिखने को बोला था, कुछ बच्चे ने लिख के दिखाया, कुछ बच्चे ने लिख के नहीं दिखाया। जो बच्चे नहीं लिख के दिखाए हैं वो अपने किसी दोस्त से, अपने पड़ोसी से अपना कॉपी ले लेंगे। जो भी उनको मैंने दिखाया है क्वेश्चन आंसर का, उसको आप सारे बच्चे लिख लेंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई थिंक 1 या 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। बेसिकली ये चैप्टर जो आपका है वो टक्स पेंट के रिलेटेड है, जो कि पेंटिंग का एक एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग पेंटिंग के बारे में जानेंगे, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो टक्स पेंट प्रोवाइड आपको करता है क्या, पेंटिंग के अलग अलग तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी ऑप्शंस में कुछ एक ऑप्शन आपके पास आता है स्टाम्प टूल। टक्स पेंट जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे उसमें हम लोग को स्टाम्प टूल नाम का एक ऑप्शन प्रोवाइड होगा। जिस स्टाम्प टूल की मदद से, जैसे कि हम लोग रबर का स्टाम्प जिसको हम लोग मुहर बोलते हैं, कुछ इसी तरह से ये हमारा काम करता है। ठीक है, द स्टाम्प टूल लाइक सेट ऑफ रबर स्टाम्प्स टक्स पेंट प्रोवाइड अस विद सम बिल्ट इन स्टाम्प्स। लेट अस लर्न हाउ टू यूज देम। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टाम्प टूल को यूज करने के लिए क्लिक ऑन स्टाम्प टूल, आपको स्टाम्प टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। बाबू जो मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप सारे बच्चे अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट द स्टाम्प ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। आप अपने चॉइस से सब टूल बॉक्स से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाम्प यू ड्राइंग एट द पोजिशन यू वांट टू, जहाँ पे आप स्टाम्प योर ड्राइंग एट द पोजिशन यू वांट टू, वहाँ पे आप स्टाम्प कर सकते हैं जहाँ पे आप उसको लगाना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट द मिरर इमेज ऑफ द स्टाम्प बाय सेलेक्टिंग द मिरर बटन फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। कुछ इस तरह का मिरर बटन हमारा होता है जिसको मैंने राउंड कर दिया है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो मिरर सब टूल बॉक्स पे आपका वो स्टाम्प लग जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे, अपने बुक में देखेंगे ये सारे स्टाम्प के ऑप्शन है, स्टाम्प लग चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है सेप टूल। सेप टूल के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आखिर सेप टूल क्या होता है। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ और इसको यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आप लिख लेंगे। ठीक है, शेप टूल टक्स पेंट में यूज क्यों किया जाता है, किसी भी एमपीटी शेप को वहाँ पे फिल करने के लिए। मान लेते हैं कि हमें घर बनाना है या फिर किसी चीज़ का साइकिल का ड्राइंग करना है या फिर किसी फ्लावर का ड्राइंग करना है, तो उसमें पर्टिकुलर शेप लेके हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, दिस फीचर अलाउ यूज टू रोटेट एन इमेज बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। ये जो आपका फीचर है ये आपको 360 डिग्री रोटेशन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। टू यूज़ दिस टूल, कौन सा टूल को, शेप टूल को। जैसे जैसे जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट शेप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। आपको टूल बॉक्स से सिलेक्ट करना पड़ेगा शेप टूल को। ठीक है, सेलेक्ट द शेप फ्रॉम योर चॉइस फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। आपको अपने चॉइस का टूल बॉक्स में से सेलेक्ट करना पड़ेगा किसी को, शेप को। ठीक है, ब्रिंग योर कर्सर टू योर ड्राइंग एरिया। आप अपने कर्सर को ड्राइंग एरिया की तरफ लाएंगे। सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन द ड्राइंग एरिया। आपको पर्टिकुलर ड्राइंग एरिया में अपने पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट ड्राइंग द शेप बाय ड्रैगिंग द माउस। अपने माउस को ड्रैग करते हुए इसको ये शेप को ड्रॉ कर सकते हैं आप सारे बच्चे। ठीक है, वंस यू हैव कंप्लीटेड ड्राइंग, जैसे ही आप ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे, द शेप यू कम अक्रॉस द स्पून अराउंड। जैसे ही आप ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो शेप होगा वो स्पून कर जाएगा, यानी कि रोटेट कर जाएगा इस एरो के हेल्प से। दिस एरो इज यूज टू रोटेट द इमेज बाय एन डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट। आपके सेंटर पॉइंट से इसको रोटेट करने में ये एरो आपको काम करता है। क्लिक वंस अगेन इन द ड्राइंग एरिया टू गेट द फाइनल इमेज। आप एक बार फिर से उस पर क्लिक करोगे और फाइनल ड्राइंग देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मैजिक टूल। नाम से ही थोड़ा सा फनी टाइप का लग रहा है। मैजिक टूल आखिर काम क्या करता है। मैजिक टूल इज़ वेरी यूनिक टूल प्रोवाइड बाय टक्स पेंट। बहुत ही यूनिक टूल है जो कि टक्स पेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, दिस टूल हैज़ मेनी ऑप्शन विच अलाउ यू टू ड्रॉ अमेजिंग पैटर्न्स विथ स्पेशल इफेक्ट ईजिली। टू यूज़ द मैजिक टूल, अब मैजिक टूल हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में ज़रा हम लोग जान लेते हैं। तो ये चारों पॉइंट आप सारे बच्चे लिख लेंगे, मैं टिक कर दे रहा हूँ, उतना अंडरलाइन करता नहीं हूँ क्योंकि गंदा लगने लगता है। ठीक है,
मैजिक टूल यूज करने के लिए आपको मैजिक टूल वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यू विल नोटिस दैट द माउस पॉइंटर चेंज टू मैजिक बैंड की तरह आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। आप ये नोटिस भी किए होंगे, ठीक है। वेरियस ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ टूल अपीयर्स इन द सब टूल बॉक्स। बहुत सारे ऑप्शन है जो, एक सेकेंड, हाँ, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे ही मैजिक टूल का हम लोग यूज करते हैं तो हमारा पॉइंटर चेंज हो जाता है। अब अलग अलग तरह के ऑप्शंस के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टूल्स ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं सब टूल बॉक्स के अंदर में। उसके बाद आता है सेलेक्ट द टूल यू वांट टू, जिस भी टूल का आप यूज करना चाहेंगे उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिक और ड्रैग योर माउस वेंड इन द ड्राइंग एरिया। आप लोग उस ड्राइंग एरिया में वहाँ पे ये करेंगे, क्लिक करेंगे और उसको ये करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिल टूल का यूज करना पड़ेगा। फिल टूल क्या होता है, ठीक है। फिल टूल इज यूज टू फिल कलर द क्लोज ड्राइंग। फिल टूल का यूज हम लोग किसी भी क्लोज ड्राइंग में कलर फिल करने के लिए करते हैं, ठीक है। दिस टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट अलाउ यू टू फिल कलर इन योर ड्राइंग विद अ सिंगल क्लिक ऑफ द माउस। आप सिंगल क्लिक ऑफ द माउस के यूज से आप किसी भी ड्राइंग में कोई भी कलर फिल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ड्राइंग यहाँ पे बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। इस ड्राइंग में हम ट्रायंगल में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, किसी भी तरह का कलर फिल कर सकते हैं। इसमें ब्लू कलर, येलो कलर, जो भी कलर हम लोग चाहेंगे कलर टूल्स की हेल्प से। यहाँ मल्टीपल कलर दिए हुए हैं, यहाँ ब्लैक डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो और भी कलर्स हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी पर्टिकुलर कलर होंगे वहाँ पे इनबिल्ट लग जाएंगे, ठीक है। मॉसिक टूल। अब आते हैं हम लोग अगले टूल्स की तरफ जिसका नाम है मॉसिक टूल। मॉसिक टूल इज द फॉर्म ऑफ आर्ट इन विच स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास, स्टोन्स और एनी अदर मटेरियल आर पुट टुगेदर टू फॉर्म ए ड्राइंग। मॉसिक टूल जो हमारा होता है एक आर्ट होता है जिसके जरिए हम लोग तरह तरह के पेंटिंग कर सकते हैं। तरह तरह के स्नो हो गया, ग्लास हो गया, स्टोन हो गया, वो आपके पीछे की ओर, जैसे कि आप किसी कोई ड्राइंग देखते हो, कोई कार्टून देखते होंगे आप सारे बच्चे, तो आप देख रहे होंगे ड्राइंग के पिक्चर या फिर कार्टून के पीछे कुछ इस तरह के जो आपके पिक्चर्स यहाँ पे दिखे, स्टार स्टार टाइप के दिख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा ग्लास टाइप का दिख रहा होगा। इस तरह से आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। ये मॉसिक टूल का यूज करने के बाद आपका पिक्चर कुछ और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो जाएगा, कुछ और ज़्यादा ही आपका पिक्चर देखने में खूबसूरत हो जाएगा। इसका यूज करने के लिए हम लोगों को छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लास टूल होते हैं, स्टोन टूल होते हैं। इसके बारे में आप क्लास 4 में जानोगे। क्लास 4 में इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है, इसका यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल हमारा आता है, इसका नाम है रेन टूल, ठीक है। वी हैव सीन ऑल द रेन एंड वी इंजॉय इट। हम लोग इसमें रेन टूल में रेन देख सकते हैं, रेन का एंजॉय कर सकते हैं। नॉट बी इट बी ग्रेट इफ़ यू कुड ऐड रेन ड्रॉपलेट्स टू योर ड्राइंग। आप इसको रेन ड्रॉपलेट्स को ऐड कर सकते हैं, उसमें ये कर सकते हैं ताकि आपको लग जाए कि रेनफॉल हो रहा है। आप यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हैं रेन टूल का जैसे ही हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ रेनबो भी बन जा रहा है, क्लाउड्स भी बन जा रहे हैं और ये ड्रॉपलेट्स भी बन जा रहे हैं, जो पानी के बूंदे होते हैं वो भी बन जा रहे हैं, जैसा कि आपको लगेगा कि बारिश हो रही है, ठीक है। टक्स पेन प्रोवाइड यूज विथ सच अ टूल नोन एज रेन टूल। इस तरह के टूल को यूज करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को यूज करने के लिए आपके पास टक्स पेन प्रोवाइड करता है। कौन सा? रेन टूल को प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप इन सारी चीज़ों को यूज कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है फ्लावर टूल्स एंड ग्रास टूल्स, ठीक है। तो फ्लावर टूल्स एंड ग्रास टूल्स जो आपके होते हैं, जिसके हेल्प से आप तरह तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स बना सकते हैं, तरह तरह के ब्यूटीफुल सीन्स बना सकते हैं। फ्लावर ऑलवेज एड ब्यूटीफाई टू द सीन्स। द फ्लावर टूल्स टक्स पेन प्रोवाइड यू विथ एन ईजी वे टू ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यू कैन ईजिली ऐड ग्रास इनटू द ड्राइंग यूजिंग ग्रास टूल। आप ग्रास टूल की मदद से ग्रास ऐड कर सकते हो और फ्लावर टूल की मदद से फ्लावर ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। अब आपको जैसे ही आप लोग का स्कूल खुलेगा वैसे ही मैं आप लोगों को इनका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कि इसका प्रैक्टिकल आपको नहीं कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों का आपका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। तो सो बी केयरफुल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रिक्स टूल। ब्रिक्स यानी कि ईंट, आप जानते होंगे। तो इस टूल की हेल्प से हम लोग तरह तरह के ब्रिक्स का यूज करते हुए मैजिक टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। देयर आर 2 ब्रिक्स टूल्स इन अ सब टूल बॉक्स ऑफ मैजिक टूल्स। यहाँ 2 तरह के ब्रिक्स टूल होते हैं सब टूल बॉक्स में मैजिक टूल्स के, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू ड्राइंग लार्ज या स्मॉल ब्रिक्स एज रिक्वायर्ड। ये लार्ज और स्मॉल ब्रिक्स बनाने के लिए आपके यूज किया जाता है। जो जिस तरह का भी आपका ज़रूरत होगा उस तरह के हम लोग यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे आप एग्जांपल में भी देख रहे होंगे, टूल की मदद से हम लोग दीवार टाइप का भी ड्राइंग बना सकते हैं या फिर कुछ पीछे अट्रैक्टिव ड्राइंग भी बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, अट्रैक्टिव ड्राइंग देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ब्रिक्स हैं, इन ब्रिक्स की हेल्प से, समझ गए। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ, सिमिलरली यू कैन डिफरेंट मैजिक टूल्स टू ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर्स आर ड्रॉन यूजिंग वेरियस ऑप्शन ऑफ मैजिक टूल्स। आप यहाँ पे देखोगे कि तरह तरह के वेरियस ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर तरीके के पिक्चर बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। सो स्टार्ट ड्राइंग एंड शो योर क्रिएटिविटी। इसलिए आप लोग अपने कंप्यूटर पे, अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो आप लोग ड्राइंग स्टार्ट कीजिए और तरह तरह के अपने क्रिएटिविटी को दिखाइए। अब बाबू आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगले क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद हम लोग का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग रिवीजन का काम स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के फिर 9 तक हम लोग अगेन वीडियो को देखेंगे। अगेन जो भी चीज़ लिखने का होगा, याद करने का होगा, मैं आपको याद करने को बोलूँगा या लिखने को बोलूँगा, उसके जरिए आप लोग वो सारे काम को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।